एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा के लिए जो 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है उसमें आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत ही इजी क्वेश्चन से लेकर मॉडरेट और हाई, वेरी हाई क्वेश्चन तक यहाँ आपको पढ़ाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीडी को, सीपीयू को, फ्लॉपी डिस्क को या मॉनिटर को। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो सीपीयू कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपीयू को। नेक्स्ट है डीवीडी का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वीडियो डेफिनेशन या एव दोनों। तो डीवीडी का पूरा नाम है वो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एव दोनों, यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं और इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, यानी वर्सेटाइल भी और वीडियो दोनों ही यहाँ पे प्रयुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त रूप केबी का अर्थ क्या है, यानी केबी का अर्थ क्या है? किलोबाइट, किलोबिट्स, क्लिपबोर्ड या थंडरबर्ड। तो केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। नेक्स्ट प्रश्न है पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। पेन ड्राइव क्यों इस्तेमाल की जाती है? भंडारण के लिए, गणना के लिए, बिजली बैकअप हेतु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेन ड्राइव का जो उपयोग है वो किया जाता है स्टोरेज के लिए, यानी भंडारण के लिए। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? इनमें से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? रैम, रोम, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क। तो जो प्राथमिक मेमोरी इनमें से कौन सी है? तो रैम जो मेमोरी है वो प्राथमिक मेमोरी है। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी, अस्थायी, फ्लैश या स्मार्ट। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं वो एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? अस्थायी है, टेम्परेरी मेमोरी वो कहलाती है। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट बराबर होता है 1000 बाइट्स के, 1 किलोग्राम बाइट्स के, 1942 बाइट्स के या 1024 बाइट्स के। तो 1 किलो बाइट्स है वो 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से, रीड एंड मेमोराइज मेमोरी से, रिकॉल ऑल मेमोरी से। तो रैम का जो पूरा अर्थ होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम बात करते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? तो ALU आप सभी जानते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति नहीं है? इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति नहीं है? हार्ड डिस्क, CDRW, CPU या फ्लॉपी। तो संग्रहण का मतलब होता है स्टोरेज। तो इनमें से कौन सी है वो स्टोरेज युक्ति नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क, CDRW, CPU या फ्लॉपी। तो हार्ड डिस्क का वो स्टोरेज डिवाइस होती है, CDRW भी होती है, फ्लॉपी भी होती है। तो यहाँ जो CPU ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 3, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ऑप्शन में सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डीवीडी एक उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है? संगणक युक्ति का, संग्रहण युक्ति का या दोनों का या कोई नहीं। तो डीवीडी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क जिसको हम कहते हैं, ये एक स्टोरेज यूनिट है, संग्रहण युक्ति है। कैसी है? संग्रहण युक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है रजिस्टर का क्या कार्य है? रजिस्टर क्या कार्य करता है? डेटा को पकड़ कर रखना, डेटा को स्वयं की स्मृति में संग्रहित करना, डेटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजना या उक्त सभी। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो रजिस्टर है उसका कार्य होता है डेटा को स्वयं की स्मृति में संग्रहित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। डाटा को क्या करता है? स्वयं की स्मृति में संग्रहित करता है रजिस्टर।
CPU के अंदर होते हैं रजिस्टर, और ये डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने का कार्य करता है प्रोसेसिंग के दौरान। नेक्स्ट है प्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोसेसिंग गति का, क्लॉक स्पीड का, मेमोरी का या इकाई का? तो प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको मापने के लिए क्लॉक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? क्लॉक स्पीड का। और जो क्लॉक स्पीड है CPU की, प्रोसेसर की, उसको हम मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। किसे मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट है कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है? तो कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं? उस स्पेस को जिसमें डेटा लोड होता है। कैश मेमोरी, CPU, रैम या रोम? तो वो कहलाती है रैम। क्या कहलाती है? रैम। कंप्यूटर को जब हम उपयोग में ले रहे होते हैं उस समय जो डेटा है वो रैम में ही स्टोर होता है, रैम में ही लोड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं? कोई भी स्टोरेज लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एड्रेस, बाइट, रिकॉर्ड या प्रोग्राम? तो स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम नाम प्रयुक्त करते हैं उसको कहते हैं एड्रेस। क्या कहते हैं? एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? एड्रेस लाइन्स पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर या इन सभी पर? तो जो वर्चुअल मेमोरी है उसका आकार है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है, डिस्क के स्पेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी है, जो वर्चुअल मेमोरी है वो इनमें से क्या है? अतिव्यापक मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी, या अतिव्यापक गौण स्मृति यानी सेकेंडरी मेमोरी, या अतिव्यापक मुख्य स्मृति का भ्रम, या अतिव्यापक गौण स्मृति का भ्रम? तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वो अतिव्यापक यानी मुख्य स्मृति जो मेन मेमोरी है उसका भ्रम होती है, मेन मेमोरी का भ्रम। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए व बी दोनों या कोई नहीं? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो मुख्य भाग होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर के भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले जो भी मैं प्रश्न आपको बताता हूँ यहाँ आपके सामने लाता हूँ उसको आप आंसर देने का खुद प्रयास करिए। यदि आपने पढ़ा है, ये बेसिक से है फिलहाल, तो आप खुद इसका आंसर देने का प्रयास करें और खुद अपना एनालिसिस करें कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ सही होते हैं। और यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो फिर यहाँ से आप एक बार उसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा और आपको अच्छे प्रकार से आपकी तैयारी हो सकेगी। बर्न सीडी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जब हम आमतौर पर प्रयोग में लेते हैं कि सीडी को बर्न कर रहे हैं, है ना, तो बर्न सीडी का अर्थ क्या अर्थ होता है? सीडी रीड करना या सीडी को राइट करना या सीडी को लोडिंग या कोई नहीं? तो जब हम सीडी को बर्न करते हैं तो इसका मतलब उसमें डाटा को हम राइट कर रहे हैं, डेटा को राइट कर रहे हैं, यानी उसमें डेटा लिख रहे हैं, उस सीडी में डेटा को लिख रहे हैं, उसको कहते हैं सीडी को बर्न करना, यानी बर्न सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम से जो सूचना प्रयोग करते हैं उसको संग्रह करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी है वो रैम से सूचना को एक बार लेती है और अब कैश में स्टोर करते हैं। जब भी सीपीयू अगली बार जब कोई उसको डाटा चाहिए तो रैम से नहीं लेकर फिर कैश मेमोरी से पढ़ता है। नेक्स्ट है मेमोरी की गति तीव्र संबंध का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ हमें मेमोरी की गति के हिसाब से इनका अनुक्रम बताना है, कौन सी मेमोरी है वो तीव्र संबंध है, सबसे अधिक फास्ट, उसके बाद जिसकी स्पीड सबसे कम होती जाती है, लास्ट में सबसे कम हो जाती है। ये अनुक्रम हमें आपको यहाँ बताना है। तो आप सभी जानते हैं, आपके सामने ऑप्शन आपके सामने है, रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, हार्ड डिस्क है। इनमें से आपको पता लगाना है सही क्रम कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं और रजिस्टर की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट नंबर पे रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है? कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या सुपरस्क्रिप्ट? तो यहाँ आप सब देख सकते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट है, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है। बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट है, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए डाउन एरो, एंड की, कंट्रोल प्लस डाउन एरो या कंट्रोल प्लस एंड की?
तो हम दस्तावेज के अंत तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल के साथ एंड कुंजी दबानी पड़ेगी। कंट्रोल के साथ एंड कुंजी दबाने से हम दस्तावेज के अंत में पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं, यानी पेज की चौड़ाई में हम प्रिंट लेना चाहते हैं। सिंपली क्या होता है कि हम लंबाई में प्रिंट लेते हैं, लेकिन हम यदि पेज की चौड़ाई में प्रिंट लेना चाहते हैं तो हमें किस तरह का पृष्ठ ओरिएंटेशन या उसका अभिविन्यास है वो कौन सा रखना पड़ेगा, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। तो उसके लिए होता है लैंडस्केप। यदि हम पृष्ठ की चौड़ाई में यदि हम लेना चाहते हैं प्रिंट तो हमें लैंडस्केप करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, लेकिन यदि हम चौड़ाई में लेना चाहते हैं तो हमें लैंडस्केप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संग्रह नियुक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रह रखती है? कौन सी डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा आंकड़ों का संग्रह कर सकती है? फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी रोम या CDRW। तो इनमें से, इन चारों में से जो सबसे अधिक स्टोरेज कर सकती है वो होती है डीवीडी। डीवीडी में सबसे ज़्यादा स्टोरेज हम इनमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीपीयू की गति कैसी मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में, MB/GB में, किलोमीटर पर सेकंड में, या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू की जो गति है यानी प्रोसेसर की जो गति है, मैंने आपको बार बार बताया कि क्लॉक स्पीड जो होती है वो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में हम मापते हैं। मेगाहर्ट्ज या हम उसको कह सकते हैं गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है, DIMM का विस्तारित रूप है। DIMM है, इसका विस्तारित रूप क्या है? ड्यूल इनलाइन मल्टीमीडिया मॉडल, ड्यूल इंटरचेंज मेमोरी मॉडल, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉडल या डिवाइडेड इनलाइन मल्टीमीडिया मॉडल। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर सी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है बताइए? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, या मेमोरी टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम को हटा दिया जाता है, या ऐसी मेमोरी टेक्निक है जिसमें दो प्रोग्रामों को आपस में जोड़ दिया जाता है, या ऐसी मेमोरी टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम को हार्डवेयर के अनुसार डाला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम को हम विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 MB में, जो 1 MB होता है, 1 MB में कितने यहाँ बाइट पूछे हैं? आप सभी जानते हो 1 MB में क्या होता है? 1024 KB होते हैं। 1024 KB मतलब किलोबाइट। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में यहाँ बाइट पूछा है, बाइट में केवल बाइट के रूप में पूछे कितने बाइट होते हैं। तो बताइए, यहाँ आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका 1024 इंटू 1024 यानी टोटल 10,48,576 बाइट हो जाएंगे। 1 MB में इतने बाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? हार्ड ड्राइव में, डिस्क ड्राइव में, CPU में या मॉडेम में? तो डिस्क है वो डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? डिस्क ड्राइव में। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या AOV दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो प्रोसेसर के भाग है यानी CPU के जो भाग होते हैं कंट्रोल यूनिट होते हैं और ALU दोनों ही है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? प्रिंटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग या वीडियो यूनिट? तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है? वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की किस मेमोरी की रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? तो रैम से सूचना को पढ़ने के लिए किस मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी कर, यानी फ्लॉपी डिस्क के हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर है। हार्ड डिस्क में खोलना क्यों बेहतर है उस प्रोग्राम को? ऑप्शन आपके सामने है। फ्लॉपी डिस्क को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से ले जा सकता है, हार्ड डिस्क पर आप अधिक स्टोर कर सकते हैं, या फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर की फाइल को कंप्यूटर खोल नहीं सकता, या इससे हार्ड डिस्क को अधिक तेज़ी से और सुरक्षापूर्वक पढ़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे हार्ड डिस्क को अधिक तेज़ी से और सुरक्षापूर्वक हम पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण जिसमें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर की जाती है। ध्यान देना, बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण है जिसमें बड़ी मात्रा में हम जानकारी स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क का, CD है, फ्लॉपी डिस्क है, इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, या आप मेरे को कमेंट करके बताओ इसका आंसर वर्चुअल मेमोरी क्या है।
ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट है CD रोम का क्या मतलब है। CD रोम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वंस मेमोरी, या CDRW, या इनमें से कोई नहीं। तो CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समकेंद्रीय वलय है जिसके संग्रहण माध्यम पर सूचना को लिखा जा सकता है। तो एक समकेंद्रीय वलय एक ही केंद्र का वलय है जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, एक ही केंद्र होता है और ये चारों तरफ वलय है जिसके संग्रहण माध्यम पर, ये जो इसका संग्रहण माध्यम है, इसको हम डाटा लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ट्रैक। क्या कहलाते हैं? ट्रैक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सभी जानते हो आप हार्ड डिस्क में इस प्रकार से एक केंद्र पे वलय होते हैं, समकेंद्रीय वलय होते हैं, और इन वलयों में फिर सेक्टर में विभाजित होते हैं। आप सभी जानते हैं ये वलय है वो सेक्टर्स में विभाजित होते हैं इस प्रकार से, जहाँ पे सूचनाएं स्टोर की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के मेमोरी की अधिकतम इकाई है? सबसे बड़ी इकाई इनमें से गीगाबाइट है, बाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है। तो इन ऑप्शन में से गीगाबाइट है वो सबसे बड़ी इकाई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रैम, CD, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क? तो जो प्राइमरी मेमोरी वो रैम। आप सभी जानते हैं मेमोरी दो प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम रोम आते हैं और सेकेंडरी में CD है, DVD है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ये सभी सेकेंडरी में आते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रैम में स्टोर किया हुआ डेटा स्थायी होता है, पावर फेल होने तक ही रहता है, या पावर के रहने तक ही रहता है, या पावर बंद करने के केवल कुछ मिनट तक रहता है, या परिवर्तन रहित होता है। तो रैम में स्टोर किया हुआ डेटा जो है वो पावर के रहने तक ही रहता है, यानी जब तक पावर रहता है तब तक ही स्टोर रहता है। जो ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो रैम में से डेटा हट जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क पर लगे लेबल 2HD का क्या अर्थ है? डिस्क पर जो लेबल लगा होता है 2HD, इसका मतलब होता है दो तरफ अधिक घनत्व है। 2HD का मतलब क्या होता है? दो तरफ अधिक घनत्व, यानी हाई डेफिनेशन। नेक्स्ट है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है। 3.5 इंच जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB, या 1 MB, 1.66 MB, या 1.55 MB। तो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क है उसकी क्षमता होती है 1.44 MB। नेक्स्ट है खालिस्तान को सिस्टम कैबिनेट या चेसिस भी कहते हैं। सिस्टम कैबिनेट या सिस्टम भी कहते हैं मॉनिटर को, कीबोर्ड को, सिस्टम यूनिट को। तो यह राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से घटक को डेटा संग्रह में प्रयुक्त किया जाता है? डेटा को संग्रह करने में CPU इनपुट उपकरण, मेमोरी आउटपुट। तो जो मेमोरी है वो ही डेटा को संग्रह करने में हम प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी डेटा संसाधन की इकाई है? CPU, रैम, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी? तो डेटा संसाधन की जो इकाई है वो होता है CPU। नेक्स्ट है EDP का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रो डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोग्राम, या इजी डाटा प्रोग्राम? तो EDP का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण हेतु हाई डेफिनेशन मानने का प्रकार है। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण हेतु हाई डेफिनेशन का जो प्रकार है वो होता है ब्लू-रे डिस्क। ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में इतने ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।